and they want to control us just like a dictator. आम हत्या हो यो मैसेकर हो। नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए, कल तक पूरी दुनिया जिस जेनजी की तारीफ कर रही थी, वही जेनजी आज नेपाल की सड़कों पर एक दूसरे के खिलाफ खून पसीना बहा रही है। प्रधानमंत्री का घर जल चुका है, संसद धधक रही है और जिन हाथों ने भ्रष्टाचार खिलाफ हाथ उठाया था, वही हाथ अब अपने ही साथियों पर उठ रहे हैं। और सुनो, इस मूवमेंट की तारीफ सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं रही। ध्रुव राठी जैसे बड़े क्रिएटर्स ने भी वीडियो बनाकर कहा कि नेपाल की जेनजी ने दुनिया को दिखा दिया कि भ्रष्टाचार को बिना डर के चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, आज वही जेनजी आपस में बट चुकी है और यही इस कहानी का सबसे दर्दनाक ट्विस्ट है। कहानी शुरू होती है नवंबर 2023 से, जब नेपाल सरकार ने सभी सोशल मीडिया कंपनियों को आदेश दिया कि वे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रजिस्ट्रेशन करें और देश के भीतर एक लोकल ऑफिस खोले। सरकार का तर्क था कि इससे हेट स्पीच, फेक न्यूज, फ्रॉड और साइबर क्राइम पर कंट्रोल रखा जा सकेगा। कई बार पब्लिक नोटिस जारी किए गए, लेकिन ज़्यादातर बड़ी कंपनियां जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। सिर्फ कुछ छोटे प्लेटफॉर्म्स और टिकटॉक ने नियमों का पालन किया। इसके बाद 26 अगस्त 2025 को सरकार ने अल्टीमेटम दिया कि 3 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन न कराने वाले प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया जाएगा। डेडलाइन के बाद लगभग सभी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नेपाल में ब्लॉक कर दिए गए। सिर्फ टिकटॉक बचा रहा और यहीं से असली गुस्सा फूटा। लोग मानते थे कि सरकार ने ये कदम इसलिए उठाया ताकि सोशल मीडिया पर हो रही आलोचना को दबाया जा सके। दरअसल सोशल मीडिया पर सरकारी मंत्रियों के बच्चों, जिन्हें लोग नेपो किड्स कह रहे थे, जिनकी आलीशान लाइफस्टाइल की तस्वीरें वायरल हो रही थी। दूसरी तरफ आम लड़के 20.8% की बेरोजगारी दर और घटती अर्थव्यवस्था से परेशान थे। इतने बुरे हालात थे कि 15,000 से ज़्यादा नेपाली युवाओं ने पैसे कमाने के लिए रूस यूक्रेन युद्ध में लड़ने तक का फैसला कर लिया। इस सब के बीच सरकार का सोशल मीडिया बैन आग में घी डालने जैसा साबित हुआ, क्योंकि यही प्लेटफॉर्म्स टूरिज्म और छोटे व्यापारों के लिए रोजगार का सहारा थे और लाखों परिवार इन्हीं ऐप्स से विदेश में बसे रिश्तेदारों से जुड़ते थे। 8 सितंबर 2025 को एनजीओ हामी नेपाल की अगुवाई में हजारों स्कूली और कॉलेज स्टूडेंट्स काठमांडू के मैती घर मांडाला से संसद की ओर शांतिपूर्ण रैली में निकले, लेकिन पुलिस ने वाटर कैनन, टीयर गैस और रबर की गोलियां चलाई। भीड़ में अफरा तफरी मच गई और कुछ प्रदर्शनकारी संसद परिसर तक पहुंच गए। इसके बाद पुलिस ने लाइव बुलेट्स चला दी। 19 लोग मारे गए और 400 से ज़्यादा घायल हुए, जिनमें एक 12 साल का बच्चा भी था। ये खबर जंगल की आग की तरह फैली और पूरे नेपाल में प्रदर्शन शुरू हो गए। पोखरा, बुटवाल, भरतपुर जैसे शहर भी सड़कों पर उतर आए। स्थिति इतनी बिगड़ी कि प्रधानमंत्री का घर, राष्ट्रपति भवन और विपक्षी नेताओं के घर आग के हवाले कर दिए गए। मंत्रियों को हेलीकॉप्टर से निकालना पड़ा। आखिरकार 9 सितंबर को दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया और सरकार ने सोशल मीडिया बैन वापस ले लिया। इस बीच ध्रुव राठी ने भी अपने वीडियो में कहा कि नेपाल की जेनजी ने दिखा दिया कि भ्रष्टाचार को बिना डर के चुनौती दी जा सकती है और इस लोकतंत्र का एक बड़ा उदाहरण बताया। लेकिन कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ अब आया। पावर वैक्यूम और लीडरशिप स्ट्रगल ने उसी जेनजी को पाट दिया। जो युवा कल तक एकता और बदलाव का प्रतीक थे, अब गुटों में बंटकर आपस में झगड़ने लगे। सोशल मीडिया पर वही लोग एक दूसरे को ट्रोल करने लगे और कुछ जगहों पर सड़क पर टकराव तक हो गए। यही होता है जब युवा सिर्फ गुस्से में बिना स्पष्ट रणनीति के बड़े बदलाव की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेते हैं। क्रांति अराजकता में बदल जाती है। इसलिए सुन लो जेनजी, तुम्हारी हिम्मत ने दुनिया को इंस्पायर किया, लेकिन जो तुम अब कर रहे हो ये बिल्कुल गलत है। डिवाइड एंड रूल भ्रष्ट नेताओं का खेल था, तुम्हारा नहीं। अगर तुम खुद ही टूट गए तो वही पुराना सिस्टम फिर से लौट आएगा और तुम्हें कुचल देगा।
असली बदलाव गुस्से से नहीं बल्कि स्ट्रेटजी, पेशेंस और यूनिटी से आता है। ईगो को छोड़ो, आइडियाज के लिए लड़ो। दोस्तों, नेपाल की कहानी सिर्फ नेपाल की नहीं, ये हम सब के लिए चेतावनी है। प्रोटेस्ट करना हिम्मत है, लेकिन यूनिटी बनाए रखना ही असली ताकत है। अब सवाल है, क्या नेपाल का यूथ अपनी गलतियों से सीखकर एक मजबूत लोकतांत्रिक भविष्य बना पाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर राहुल गांधी पर वीडियो नहीं देखें कि कैसे उन्होंने कमबैक किया, पप्पू से प्रधानमंत्री तक का उनका सफर रहा, तो यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं, क्योंकि अगले प्रधानमंत्री शायद वो साबित हो सकते हैं। ऐसा मैं कह नहीं रहा हूँ, शायद हो सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसे ठोस मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।